सबसे पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करता हूं और हमारे मंच पे विराजमान सभी महानुभावों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोग हमारे यहाँ आए, समय दिए, पब्लिक कम है बेशक, इसके लिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो और आप श्रोतागण सामने सुन रहे हैं जो लोग भी हैं, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग कम से कम इतना ही समय निकाल के सुनने आए। कम संख्या में है, कोई बात नहीं है। तो मैं ये अभी जो प्रोग्राम है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का, इसी को ध्यान में रखते हुए लेकिन थोड़ा सा अलग मैं हट सकता हूँ। तो अगर मेरे से कुछ गलतियाँ हो, त्रुटि हो, तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। और मैं सरल भाषा में 2-3 मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूँ जो कि लगभग हर व्यक्ति को समझ में आ जाए। तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझा पा रहे हैं, पर जो बिल्कुल एक गांव के लोग हैं वो इस तरह समझ नहीं पाते हैं। तो उनको मैं अपनी भाषा में अपनी तरफ समझाना चाहता हूँ तो और समझाता रहता हूँ। तो इसमें कुछ त्रुटि हो तो आप लोगों से प्रार्थी हूँ मैं। जैसे आज ये ओबीसी समाज को जगाने की बात हो रही है और 85% समाज हमारा है। तो ये 85% समाज में हमारे सारे ओबीसी, एससी, एसटी आते हैं। इसमें मुसलमान भाई भी हमारे आते हैं, इसमें एक लोग बैठे भी हैं। और हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, कहीं न कहीं हम लोगों से भूल हो जाती है। हम लोग जाति वाइज बढ़ जाते हैं या फिर अपने धर्म के अनुसार अपने को अलग मान लेते हैं। इस तरह की गलतियां हम लोग कर लेते हैं। सुन के बेशक जाते हैं, पर यहाँ से जाने के बाद हमारी विचारधारा फिर कुछ अलग ही हो जाती है कि हमारी जाति तो फला है, हमारा धर्म तो फला है। इस तरह से हम लोग अपने आप को दोबारा यहाँ से जाने के बाद बांट लेते हैं। और कुछ लोगों के मन में ये भी होता होगा कि किस हक अधिकार की बात ये लोग करने आए हैं। ऐसा कौन सा हक अधिकार हमारा छीना जा रहा है? हमारे खेती हमारे पास है, हमारी बाड़ी हमारे पास है, हमारा परिवार हमारे पास है, तो हमसे छीना क्या जा रहा है? जिनके लिए हमको जगा रहे हैं, जगह जगह प्रोग्राम रच रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? तो इसको मैं आपके सामने उजागर करता हूँ कि हमारा जो हक अधिकार है, जिस तरह से मान लीजिए हमारे पिताजी सामने बैठे हैं, अगर इनके पास 4 बीघा खेत है और हम 4 भाई हैं, तो जाहिर सी बात है कि 1 बीघे पर हमारा अधिकार है, दूसरे बीघे पर दूसरे भाई का, इसी तरह से चारों भाई का 1-1 बीघा होना चाहिए। सिंपल बात है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 3% लोग 90% से ऊपर की जमीन जायदाद पर कब्जा किए हुए हैं, जो कि हजम नहीं होगा शायद हमारे बंधुओं को, ये बात शायद हजम ना हो। लेकिन 90% से ऊपर की जमीनों पर कब्जा उनका है। और जमीनों पर ही नहीं, जितने सरकारी संस्थान हैं और नौकरियां हैं, बड़े बड़े पद, हमारे लोग तो चपरासी बनकर खुश हो जाते हैं कि हमको तो नौकरी मिल गई, उसी में अपने पड़ोसी को दिखाते हैं, अपने पड़ोसी से सोचते हैं मैं तो ऊपर उठ गया इससे। अरे तुम्हें कहाँ ऊपर उठना है, किसको दिखाना है, किसके बराबर पहुँचना, उस चीज़ को ध्यान में रखो। आप अगर थोड़ा ऊपर उठ गए तो पड़ोसी को भी ऊपर उठाने की कोशिश करो, उसको भी जागरूक करो, वो भी समझ पाए कि क्या हक अधिकार हमारा छीना जा रहा है। पर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं। हम उसको दिखाते हैं अपना। अगर हमारे को छोटी सी नौकरी कोई मिल जाती है, मास्टर की, चपरासी की, कुछ भी, सफाई कर्मचारी वाले भी आजकल अपने आप को शान लगाते हैं, हमको तो सरकारी नौकरी मिली हुई है, पर उन्हें ये नहीं पता हम किसको दिखा रहे हैं। हमारा जो आप सफाई कर्मचारी बने हुए हो, आपको तो किस गद्दी में बैठना चाहिए? सर्वोच्च पद में बैठना चाहिए। आप सफाई कर्मचारी गद्दी ले खुश हो रहे हैं, सफाई करके खुश हो रहे हैं। तो हमारे लोगों में जागरूकता की 99% कमी है। जिस तरह से मैं कुछ दिनों पहले देख रहा था कि अगर 1 रोटी है या 100 रोटी है, इस तरह कहते हैं, 100 रोटी है तो हम लोग 52% गिनती में आते हैं। आज बहुत काफ़ी दिन की गिनती है। आज अगर गिनती होती है तो हम लोग 60% ओबीसी है। सिर्फ ओबीसी 60% है आज की डेट में। गिनती नहीं हो, अलग बात है, लेकिन 60% को 60 रोटी चाहिए या नहीं चाहिए? 100 रोटी अगर है तो 60% को 60 रोटी चाहिए। उसका हक बनता नहीं बनता है? कितना दिया जा रहा है? कागज में 27 रोटी दी जा रही है। मौके पे 11-11.25 रोटी में उनको अपने पेट को शांत करना पड़ रहा है, अपने भूख को शांत करना पड़ रहा है, मात्र 11-11.5 रोटी में। जिनको चाहिए 60 रोटी,
कागज में दी गई 27 रोटी, मिल रही है 11 साढ़े 11 रोटी। बताइए, आपका पेट जल करके आपके अंदर मांस बचेगा? आपके खून सूखे या नहीं सूखेंगे? तो इसी तरह से हमारे एससी भाई की थोड़ी सी कंडीशन कहीं हमारे से बेहतर है, पर वो भी बहुत अच्छे पोजीशन पे नहीं है। तो ये जो हमारे महान भाव लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग इस तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि लोग जागरूक हों अलग अलग तरह के प्रोग्राम करके, और जागरूकता भी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे यहाँ पे कहीं जागरूकता आई है। वो अलग बात है कि आज हमारे गांव में थोड़ा प्रोग्राम और भी है, इसलिए कम लोग आ पाए। और ये भाई साहब हमारे, इनको बहुत बहुत धन्यवाद लव कुमार जी को, जो खानबेगपुर से आकर के हमारे पास आए, जो हमको जानकारी मिली, वरना हमको जानकारी नहीं थी प्रोग्राम की। तो ये कल ही हमको जानकारी मिली है, कल हमारे पास आए थे। आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो हमारे ओबीसी भाइयों को, जो लोग भी आए हैं और जो लोग भी हमारी आवाज़ जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं और जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अपने हक अधिकार के लिए आपको लड़ना होगा। अगर आप लड़ नहीं सकते तो जो लड़ रहा है उसका साथ देना होगा, उसके पीछे आपको चलना होगा। अगर आप नहीं चलते हैं तो ऐसा मत समझिए कि हमारा कोई नुकसान है। नुकसान आपका ही है और हमारा भी है, हमारे आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं सबका है। अगर सभी लोग इसी तरह की सोच करके आज बैठ गए होते तो 2500 साल से पुराने से और 2500 साल से ज़्यादा की ये सारी विचारधाराएं हैं, और हम लोगों को आज अगर पता लग रही है, कुछ लोगों ने कुर्बानियाँ दी होंगी, अपना बलिदान दिया होगा, अपना जीवन न्यौछावर किया होगा, तब आज तक ये विचारधारा हमारे तक पहुँच रही है। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमारी विचारधारा, ये हमारी जो बातें हैं, आगे हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता चले और जानकारी मिले, तो हम इसके लिए सजग रहें, अपने हक अधिकार को लेकर जागरूक रहें। तो इस तरह का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो बातें तो बहुत मैं कर सकता हूँ, लेकिन हमारे महानुभाव जी लोग आए हैं, ये लोग अपनी बातें रखें। मैं आप लोगों को 2 मिनट में सरल भाषा में जो समझाया, अगर समझ में आया हो तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप लोग गाँव के हैं, दोबारा हमसे वार्ता कर सकते हैं। रही बात भगवान की, अभी एक महापुरुष यहाँ पे सज्जन बोल रहे थे भगवान के बारे में। अगर ये हमारा समाज जरूर है कि भगवान के नाम पे बिल्कुल चिढ़ जाता है। जैसे कोई भगवान की बात करता है, उसको लगता है पता नहीं क्या छीन लिया हमारे से। ये हकीकत है। आपका भगवान अगर कोई है तो आपके माता और पिता है, उनके अलावा हमारे भगवान कोई नहीं हो सकते। या हमारे जितने महापुरुष हो चुके हैं वो हमारे भगवान हो सकते हैं, लेकिन जीवंत रूप में अगर आपको देखना है तो आपके माता पिता के अलावा कोई भगवान आप पर नहीं है। आप प्यासे हैं, मर रहे, तड़प रहे हैं, अगर आपको कोई देखेगा तो आपके माता पिता देखेगा, पड़ोसी देखेगा, आपके गांव वाला देखेगा। कोई भगवान की मूर्ति उठ करके आपको पानी देने बचाने नहीं आएगी। अभी चर्चाएं यहाँ पे हुई हैं कोरोना के टाइम की, सभी लोगों के सामने है, पर हमारा समाज बहुत ही भुलक्कड़ है, तुरंत भूल जाता है। इधर सुनता है तो इधर खुला रखता है ना कि बाहर निकल जाए तुरंत, तो तुरंत निकल जाता है। ये बात तो शायद किसी को हजम ही नहीं होती। नहीं, सब तो ठीक है, पर भगवान को मत लाओ बीच में। अरे भगवान है कौन, उसको सोचो, विचारो, क्या है भगवान? भगवान कौन है? भगवान ने कहा है अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। कोई आपका दीपक बनने नहीं आएगा, कोई आपके लिए आपके रास्ते में उजाला करने नहीं आएगा। अगर कोई है आपके रास्ते में उजाला करने वाला तो आप स्वयं हैं। तो आप लोगों ने हमको सुना, आप लोगों का धन्यवाद, और आपने हमें समय दिया संचालक महोदय, तो इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। धन्यवाद दिवाकर मौर्य जी, आप बहुत कम